गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक सेक्शन चल रहा है। 11th के टॉपिक्स को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज कर रहे हैं। लास्ट एपिसोड्स में हम लोग बॉन्डिंग के टाइप्स देख चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स बॉन्डिंग, कोवलेंट और आयोनिक बॉन्डिंग। उसके अलावा हम लोगों ने जो देखा है वो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको करवाया था ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन, दोनों को एकदम अच्छे लेवल तक कंप्लीट कर दिया था। आज के एपिसोड में हम लोग मेनली बात कर रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात कर रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट इसको भी वाइंड अप कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट इसलिए कि बेसिक्स हम लोगों को 11th में थोड़े बहुत तो पढ़े ही हैं, तो उतना स्लो नहीं जाना। क्लियर? चालू करते हैं आज हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज का एपिसोड इसी के नाम पे कुर्बान कर देते हैं, ठीक है। साथ के साथ ही आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही देना भाई, बोलने की जरूरत नहीं है। कमेंट्स में मांगता हूं, कमेंट्स दे दिया करो अच्छे अच्छे से, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तीसरी एक बात जो ध्यान रखनी है कि बॉन्डिंग में कोई स्पेशल किसी को कुछ लगता है पीरियोडिक या बॉन्डिंग में कि सर ये टॉपिक और कवर कर दो, तो वो भी अभी आप कमेंट दे दो, अभी क्या अभी सॉरी, वो कमेंट भी आप दे दो, तो वो भी मैं आज बाइंड अप कर दूंगा। जल्दी करो। क्लियर? चालू करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत पड़ी बिकॉज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सबसे बड़ा बवाल मचा। बीवीटी क्या कहता है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है तो ऑक्सीजन जो है वो डायामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है रियल में पैरामैग्नेटिक होता है। ये बात सही है, बीबीटी के हिसाब से डाया है, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा होता है। ये इसकी बात होगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? इसमें कोई डाउट है तो बोल दो। दूसरी बात, तो इसी के कारण ये सब पहलवानी चालू हुई। अब एमओटी क्या कहता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और कन्वर्ट होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। सीधी सी बात है, एटम्स जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। सीधी सी बात है, एटम से मॉलिक्यूल तो एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। दो टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक होता है बॉन्डिंग, एक होता है एंटी बॉन्डिंग। ये दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर है कि नहीं? काम खत्म। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन क्या होता है? बाय एडेक्टिव रिजल्ट। फॉर्मेशन किससे होता है? सेम स्पिन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, फॉर्मेशन बाय एडिक्टिव रिजल्ट। एडिक्टिव रिजल्ट के कारण इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? तो फॉर्मेशन बाय सब्सट्रैक्टिव रिजल्ट। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है एडिक्टिव रिजल्ट से, एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है बाय सब्सट्रैक्टिव रिजल्ट से। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना। इनकी एनर्जी जो होती है बॉन्डिंग की कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है। तो एनर्जी के बाद है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी, बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी जो होती है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की ज्यादा होती है, इनकी कम होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायोरिटी या चांसेस कम होते हैं। तो ये बॉन्डिंग और
एंटी बॉन्डिंग की बातें खत्म हो गई। क्लियर? मेन बातें कि ये एडिक्टिव रिजल्ट है, ये पॉजिटिव रिजल्ट है, ये सब्सट्रैक्टिव है, मतलब अपोजिट होने के कारण प्रायोरिटीज में कम आता है। यहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस ज्यादा होंगे, यहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस कम होंगे। इनकी एनर्जी कम होगी, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कम एनर्जी ऑर्बिटल्स में भरता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो यहां ऑटोमेटिक कम हो गई। जो ज्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरता है, तो उस तरह से भी हम देख सकते हैं। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन सिग्मा पाई डेल ओमेगा, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है सिग्मा पाई स्टार डेल स्टार ओमेगा स्टार, ये रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है कि नहीं? तो बॉन्डिंग को सिंपल और एंटी बॉन्डिंग को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन बात है। अब देखते हैं हम लोग इसी का एक अगला पॉइंट है जो स्पीडली खत्म करता हूं, लेको थ्योरी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये एक थ्योरी है, लेको थ्योरी बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कमेंट देते जाना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसे बोलते हैं हम लोग बच्चों लेको थ्योरी। तो ये लेको थ्योरी क्या कहेगी वो देखो आप। ये कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब जुड़ते हैं तो उनका फॉर्मेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कैसे होता है। जैसे एक एग्जांपल है, ये एक एटम का 1s ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का 1s ऑर्बिटल है। अगर दोनों का सेम स्पिन है, चार्ज नहीं है बच्चों, स्पिन है, ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे और कई टीचर्स भी बोल देते हैं जोश में, चार्ज नहीं है, ये स्पिन होता है। दोनों सेम स्पिन के ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं, एडिशन हो रहा है कब? जब सेम स्पिन है। तो 1s विद 1s हो रहा है मान लो, तो एडिक्टिव रिजल्ट हुआ। तो एडिक्टिव रिजल्ट से दोनों के दोनों ऐसे ऐड हो गए। देखो यहां पर ओवरलैपिंग में जैसे था वैसे ही सेम यहां बन रहा है, दोनों की आइडेंटिफिकेशन है यहां पर। तो ये बना आपका सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर यहां पर 2s है तो 2s कंबाइंड विद 2s, ये ध्यान रखना। तो सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पहला पॉइंट। एडिक्टिव रिजल्ट, तो SS मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बना? अगर मान लो ये अपोजिट स्पिन के होते, देखो कैसे, ये एक s ऑर्बिटल है ना, यहां पर एक नेगेटिव स्पिन का होता, तो ये दोनों जब जुड़े तो अपोजिट स्पिन है, एक कह रहा है मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा, एक कह रहा है मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, दोनों आपस में लड़के ही मर जाएंगे। तो यहां पर सब्सट्रैक्टिव रिजल्ट हुआ प्लस माइनस। तो ये है आपका 1s, ये 1s, तो ये हो गया सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर 2s है, ये 2s है, तो इसे बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हुआ? तो ये एंटी बॉन्डिंग बना। तो ये हमारा हुआ s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। जरूरत नहीं है हेडिंग की। अब देखना यहां पर कई बार क्या होता है कि यहां पर अपोजिट स्पिन कर देते हैं, ऐसे देखना, ये है मान लो, यहां माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो भी इससे भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, सिंपल मैथ्स लगानी है। कई बार यहां पर क्या करते हैं, एक प्लस हुआ, यहां माइनस और ये प्लस हुआ,
तो इससे भी ऐसा ही बनेगा। ये छोटी छोटी बातें आपको एडवांस लेवल में सिंबल रिप्रेजेंटेशन से बेवकूफ बना देती है। तो ये छोटी छोटी बातों को आप अच्छी तरह से ध्यान रखना बच्चों। कितनों को समझ में नहीं आया कमेंट दो जल्दी से। अब थर्ड ले रहा हूं मैं, पी ऑर्बिटल्स जुड़ते हैं जो, तो पी ऑर्बिटल का सिग्मा कैसे बनेगा, एक पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, अपोजिट स्पिन के जुड़ रहे हैं, सॉरी सेम स्पिन जुड़ रहा है, प्लस प्लस जुड़े या माइनस माइनस जुड़े, क्लियर है कि नहीं। तो क्या होगा, दोनों का एडिक्टिव रिजल्ट है, तो ये हो गया ये वाला लोब, ये वाले साइड लोब छोटे हो गए, ये रहा। तो ये मान लो आपका 2pz है, मान लो का मतलब सिग्मा बॉन्ड हमेशा pz वाला ही बनाएगा, तो इसे कहेंगे सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है कि नहीं, बोलो बराबर। अगर मान लो मैं यहां पर इसका ऐसा कर दूं, डायग्राम फटाफट बना रहा हूं मैं, ये प्लस ये माइनस, यहां माइनस कर दिया, ये प्लस और ये माइनस, तो यह माइनस है तो अपोजिट हो जाएगा, सिंपल मैथ्स लगाओ, यहां से भी सेम यही बनेगा, ठीक है ना। वो ध्यान रखना, यही छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये बना, लेकिन अगर मैं चौथा लेको थ्योरी का डायग्राम बनाऊं, प्लस माइनस, यहां पर क्या होगा, अपोजिट स्पिन हो गया, ठीक है ना। यहां बीच में प्लस लगाया है अब की बार मैंने, ध्यान रखना ये छोटी छोटी चीजें है ना। तो रिपल्शन आएगा, एक प्लस एक माइनस है, जुड़ेगा नहीं, तो रिपल्शन आएगा, रिपल्शन आएगा तो क्या होगा बच्चों कि ये बाहर चले जाएंगे भग के, ये अंदर छोटा और बाहर हो गया बटका, इधर ये रिपल्शन से ये भगेगा तो ये हो गया छोटा और बाहर हो गया आपका बड़का, है ना। बोलो कोई प्रॉब्लम है। तो ये बन गया आपका, मान लो ये 2pz है तो ये भी 2pz है, ये है सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। यहां पर हम लोग बात करें तो ये है आपका ये वाला पॉइंट, इसे कहते हैं हम लोग पाई, सॉरी गलत लिख गया मैं, सिग्मा स्टार है वो, उस जगह ये सिग्मा स्टार था, और ये जगह जहां पर मिलने के इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, क्योंकि इस जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, जितना वाइड पार्ट होगा इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस उतने ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस कम है, तो उसे कहते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मतलब वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस मिनिमाइज हो। कोई प्रॉब्लम किसी को, बोलो डाउट हो इमीडिएट बोल देना, रब करने के बाद याद मत आना कि सर डाउट रह गया, फिर आना वंस मोर। चलो, तो ये लेको थ्योरी में मैंने सिग्मा एस बताया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर पी बता रहा हूं तो पी में सिग्मा समझा दिया, अभी पाई समझा देता हूं मैं आपको, फिफ्थ नंबर का पाई कौन बनाएगा, तो ध्यान रखना पाई जो ऑर्बिटल है वो बनेंगे किससे, प्लस माइनस, प्लस माइनस, दोनों सेम स्पिन का एडिक्टिव रिजल्ट आ रहा है तो दोनों जुड़ेंगे, प्लस प्लस जुड़ेगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो यहां पर, ठीक है।
ईशा फोर्थ रिपीट कर दो, कर देते हैं बेटा, रुको एक बार ये देख लो। तो प्लस प्लस, इसके बाद क्या होगा, ये ऐसे बना दिया मैंने, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये जगह है, यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसे कहते हैं नोडल प्लेन, ये वाला। क्लियर हो गया? ये है 2px और ये भी 2px है, और 2py ये भी 2py है, तो इसे क्या कहेंगे, पाई 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर पाई 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। ये आपका फिफ्थ हो गया, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, जब तक मैं फोर्थ समझा देता हूं। देखो यहां पर माइनस और प्लस दोनों अपोजिट से, सिंबल मींस रोटेशन है, एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो एक एंटी क्लॉक, तो एडिक्टिव रिजल्ट तो होने से रहा। एडिशन कब होता है, जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं, या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां पर क्या है, सब्सट्रैक्टिव रिजल्ट है बच्चों। तो यहां सब्सट्रैक्टिव रिजल्ट के कारण क्या होगा, ये एक दूसरे को भगाएंगे। क्लियर? तो सब्सट्रैक्टिव रिजल्ट के कारण यहां एक दूसरे को भगा देंगे। हो गया क्लियर? अब कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल लास्ट बचा है, एंटी बॉन्डिंग, तो वहां क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, यहां पर सिंबल अंदर बीच का बदल रहा हूं तो सेम, प्लस माइनस, सब्सट्रैक्टिव रिजल्ट हो गया, यहां पर माइनस कर दिया, तो अगर मैं यहां प्लस करूंगा तो डायग्राम में थोड़ा चेंज कर लेना, तो यही आपको देखना है बस। अपोजिट स्पिन के हो गए, दोनों को ऐड किया, या सेम स्पिन के एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट किए, सिंपल मैथ्स है। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो यहां पर जब जुड़ेंगे तो अपोजिट स्पिन के कारण इनमें रिपल्शन आएगा, ये दोनों ऐसे भाग गए, प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो यहां पर एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दो पॉइंट है नोडल प्लेन वाले। नोडल प्लेन कितने हैं, दो, ये है 2px 2px और 2py 2py, इसे बोलते हैं पाई स्टार 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई स्टार 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बात ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत होना, सिग्मा हमेशा 2pz वाला ही बनाएगा, कुछ बुक्स में उल्टा पुल्टा दे रखा होता है, अफवाह है, ध्यान बिल्कुल मत देना। रिपीट कर रहा हूं, pz ऑर्बिटल ही सिग्मा बनाएगा, x और y हमेशा पाई बनाएंगे, नेवर बी कंफ्यूज। खत्म? चलो खत्म, अगला दो, कुछ डाउट है तो बोलो भाई फटाफट। कमेंट दो जल्दी से। नो डाउट, वेरी गुड। तो ये हमने सिग्मा पाई का लेको थ्योरी भी पढ़ लिया। अब इसके बाद एक डायग्राम वाला काम खत्म कर रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, जब पढ़ा रहा हूं तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो लेते हैं हम लोग। अब है एमओ डायग्राम, हम लोग देख रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, अब हम लोग उसको देख रहे हैं। ठीक है, चलो एमओ डायग्राम। एमओ डायग्राम दो टाइप के होते हैं, पहला है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर,
अगर हमारे पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन तक हैं तो हेमोडायग्राम क्या होगा? क्लियर? और अगर 14 से ज्यादा है तो हेमोडायग्राम क्या होगा? एनसीईआरटी में या बुक्स में आपको ऐसा लिखा मिलता है, टीचर्स भी ऐसे पढ़ाते हैं, अप टू नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन से बाद में। लेकिन अगर हेट्रोएटम आ गया तो जो एनसीईआरटी में या कई ऐसा पढ़ा रहा, नाइट्रोजन तक और नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन तक और नाइट्रोजन से ऊपर। लेकिन अगर उन्होंने नाइट्रोजन की जगह एनओ दे दिया तो क्या करोगे? एनसीईआरटी में होमो एटम है, हेट्रो एटम आ गया तो क्या करोगे? तो अपना लैंग्वेज बदलो, 14 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर तक, और दूसरा है हेमोडायग्राम 4 मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रक्चर्स मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर, ये दो हेमोडायग्राम है हमारे पास। क्लियर हो गया? बोलो। चले हम, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो फटाफट बोल दो। पहला केस, 14 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर तक में कैसे क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट देखने वो देखो। एक एटम का 1s दूसरे एटम के 1s से जुड़ेगा, ऐसे डायग्राम बनाता हूं फिर बोलता हूं आपको दोबारा से। ये रहा 1s कंबाइंड विद 1s, तो बनाता है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ये बात आप ध्यान रखना। टोटल 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े, एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है AO, ये AO है, इसे कहते हैं हम लोग MO। तो यहां पर बात करें तो ये है आपका सिग्मा 1s, इसका मतलब है सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, कोई डाउट है तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s खत्म। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये 1s की बात हुई। ऐसे ही बात करेंगे तो ये 2s के लिए बात चलेगी, 2s में भी 2 हैं। ये रहा, तो ये 2s कंबाइंड विद 2s, ये सिग्मा 2s है और ये सिग्मा स्टार 2s है। फिर आता है 2p, तो 2p के 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, 2p में एक साइड 3 है तो ये रहा, ये 2p कंबाइंड विद 2p। क्लियर हो गया? एक दो छोटी छोटी बातें जब भी ये डायग्राम बनाओ तो ध्यान रखना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग, और बीच में आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एनर्जी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग is greater than atomic is greater than bonding molecular orbital। ये एनर्जी का ऑर्डर होगा इनका। क्लियर हो गया सबको? तो बॉन्डिंग उससे ज्यादा एनर्जी होगी, एटॉमिक की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी हर जगह एंटी बॉन्डिंग की। ये एनर्जी ऑर्डर है। तो जब भी डायग्राम बनाओ तो आप ध्यान रखना, कई बार इस जगह पे हम लोग बहुत गड़बड़ घोटाला कर देते हैं, इसको देखते ही नहीं, ऊपर गया कि नीचे गया कि बराबर आ गया। डायग्राम में ये नीचे होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आपको कभी बताई नहीं जाती है, ठीक है ना? क्वालिटी मेंटेन करने वाले टीचर्स आपके मार्क्स काट देंगे।
पहला पॉइंट तो ये। अब यहां पर इनका नाम क्या है, तो ये पाई 2px है, पाई 2py है, ये सिग्मा 2pz है, यहां पर पाई स्टार 2px है, पाई स्टार 2py है, सिग्मा स्टार 2pz है। ये आपका पॉइंट है। खत्म? बोलो कोई डाउट है तो बोलो। ये एक डायग्राम हुआ। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा वो देख लेते हैं, फिर उधर चलते हैं अपन। तो जब इलेक्ट्रॉन भरता है, मैंने इसी एग्जाम्पल में आपको समझाया सपोज नाइट्रोजन का, तो कैसे भरेगा 1s2। ये पहले ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन का, मैं समझा रहा हूं आपको एग्जाम्पल। तो नाइट्रोजन से पहले हम कार्बन का भी ले लेते हैं, हवा में ही तो आंसर लाना है अपने को, C2। तो 1s2 2s2 2p2, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p2। खत्म। अब इसके बाद क्या होगा 1s2, टोटल कितने हो गए, इधर कार्बन है एक कार्बन, उधर दूसरा कार्बन, टोटल यहां C2 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं हम लोग। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 12, कार्बन होता 6, तो 6 2 जा 12, 12 इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 4 5 6 7 8। इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर वही हुड्स और पाउली को फॉलो करेगा, ये बात आप ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन जो भरने का ऑर्डर है वो हुड्स और पाउली के हिसाब से ही चलता है। क्लियर है कि नहीं? चले हम आगे, ठीक है। तो यहां पर बात क्या आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही ध्यान रखने की बात है। ये नहीं कि 9 10 11 12, नहीं, तरीके से भरना होता है। अभी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आगे ध्यान रखना, ये कॉन्फ़िगरेशन भी आपको ऐसे करना चाहिए। हो गया, ठीक है ना? ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं यहां पर तो क्या होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, C2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 बराबर पाई 2py2 हो गए। यहां पर आप गिन लो इसका कॉन्फ़िगरेशन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, चेक कर लो, वही लिखा है मैंने कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डायग्राम है, वो कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, वो 14 वाला हेडिंग हम बाद में डाल देंगे। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। ये बॉन्ड ऑर्डर की बात हुई, आ गया समझ में? तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें निकालना तो ऐसे निकाल लेंगे। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो नॉर्मल वाले हैं 2 2 4 और 4 8। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग है 2 और 2 4 डिवाइड बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर आएगा, कार्बन C2 का मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। क्लियर हो गया? ये आपका बॉन्ड ऑर्डर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है, सो डायामैग्नेटिक हो गया। ये हो गया C2 का पूरा क्रियाक्रम। अगर मॉलिक्यूल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता। अगर मॉलिक्यूल में सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक, बट यहां पर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट मींस ये हो गया आपका डायामैग्नेटिक। कोई डाउट है तो बोल दो। बराबर? चलो अगला केस हम लोग ले रहे हैं यहां पर
कार्बन के बाद में एग्जाम्पल आपको करना है कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, नाइट्रोजन का पूरा डिटेल करो, मैं बाद में बात करता हूं आपसे। ये हेडिंग डाल दिया मैंने, नाइट्रोजन। सेम डायग्राम अपने रफली बना लो फटाफट नोटबुक में, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। उसके बाद आपको यही सेम बॉन्ड ऑर्डर, कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर और प्रॉपर्टीज लिखनी है, जल्दी करो। डन, वेरी गुड, करो भाई, जल्दी करो। और ने कर लिया, वेरी गुड बेटा, डन। अरे वाह, बाकी सब भी कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं हम लोग कौन कितना पानी में है। ये लो कॉन्फ़िगरेशन किया, नीचे तक का सब सेम है, बस थोड़ा बहुत हेर फेर यही करना है। कट कॉपी पेस्ट करने के साथ एडिट भी करना पड़ता है। 2p3, ये लो, चेक करो, गिन के 14 इलेक्ट्रॉन भर दो, टक 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 टक। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, फिर सिग्मा 2pz2। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब ध्यान रखने की बात यह है कि ये 1 वाला कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ऑर्बिट का हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इग्नोर कर सकते हैं तो क्या होगा, इसको के भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग के भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? आया कि नहीं आया समझ में? बोलो। अगला केस, नाइट्रोजन के बाद अगला हम लोग पॉइंट ले रहे हैं वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्डिंग गिन लो, एंटी बॉन्डिंग गिन लो, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3 और डायामैग्नेटिक है। क्यों है बताने की जरूरत नहीं है, चेक कर लो आपका क्या हालचाल है। ये 14 इलेक्ट्रॉन तक की बात हुई। अब अगर मान लो 14 से ज्यादा है तो क्या होगा? ये मैं मिटा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट कमेंट दो, मैं मिटा रहा हूं ये। क्लियर, वेरी गुड। चलो, अगर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, मतलब 15 ऑनवर्ड में कुछ भी है, तो 14 प्लस इलेक्ट्रॉन्स एमओ डायग्राम। एमओ डायग्राम हम देख रहे हैं किसके लिए? जिनके पास 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और सारा क्रियाक्रम।
चलो देखते हैं अपन। तो यहां पर हर चीज सेम है, फटाफट बना रहा हूं मैं। 1s कंबाइंड होगा तो यहां पर 2 बनेंगे। बस चेक कर लो, क्लियर है सबको? खत्म। ये मैंने डायग्राम बनाया, फटाफट लिख देता हूं 1s 2s 2p। केवल एक ही जगह हेर फेर हुआ है, समझ रहे हो? या डॉट 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 कर दिया मैंने, ठीक है ना? इस जगह मतलब ऊपर नीचे, केवल एक पूरे डायग्राम में एक ही जगह चेंज हुआ है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। आ गया बच्चों समझ में? इसमें जरा भी किसी को प्रॉब्लम हो तो इमीडिएट रेस्पॉन्स दो, ठीक है? अब देखते हैं हम लोग यहां पर इसके बाद। तो ये 2p है, ये 2p है, ये 2s है, ये भी 2s है। खत्म। अब 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, वो सेम पूंगी बजाएंगे, कोई अंतर नहीं है। सिग्मा स्टार 2s, ये बस या पाई ऊपर चले गए 2px पाई 2py, और सिग्मा 2pz, ये पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम किसी को तो जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका भी सेम है, वही 1 2 टिक 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 करते जाओ। कोई इश्यू है किसी को? चले हम आगे। नेक्स्ट, अब भी हम लोग बात करते हैं यहां पर इसके बाद तो क्या होगी। अगर मैं यहां पर एक ही हेरफेर है, हेरफेर क्यों हुआ वो थोड़ी देर में समझाऊंगा। अगर मैं कहूं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पूरा क्रियाक्रम करो, वही सेम एमओ डायग्राम, कॉन्फ़िगरेशन, एवरीथिंग, तो जल्दी करके बताओ। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको स्पीड का। भाई जल्दी करो। डन, वेरी गुड उमंग। चेक करो 1s2 2s2 2p4, ये लो। वन एस टू, ये 2 हैं अपोजिट में, 2p4।
अब टोटल कितने हुए? ये ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। टोटल कितने हुए? 16। टोटल 16 फिल कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आ गया मजा? कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से भाई। गिन के कर दिए, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन में ये लिखते जाना 1s2 2s2 वाला, तो ये तो तुम जानोगे, इतना तो अकल है सब में। कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख देता हूं, चलो ठीक है ना, खत्म है हमारा। इसके बाद स्पीड अप काम करना है। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px। यहां पर अगला आएगा सिग्मा, सिग्मा 2pz वाला 14 के ऊपर है ना, तो सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 बराबर पाई 2py2। उसके बाद पाई स्टार 2px1 बराबर पाई स्टार 2py1। क्लियर है कि नहीं? बोलो। काम खत्म। इसके बाद अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है गिन लो। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? 6 डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। O2 एग्जाम्पल दिया, तो ये हमने बच्चों वाले देखे थे अभी। अब थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, ठीक है ना। अब हमें एक दो बातें अलर्ट होके सुननी है। हमें टोटल इलेक्ट्रॉन से मतलब है। जैसे अगर कह दिया जाए NO का आंसर क्या होगा, NO माइनस का क्या होगा, NO प्लस का क्या होगा, ये 3 क्वेश्चन दिए, हेट्रो एटम ले लिए मैंने। तो देखो, NO का मतलब है 15 इलेक्ट्रॉन्स, NO माइनस का मतलब है 16 इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब है 14 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में तो ये ही डायग्राम काम आएगा। 16 वाला तो सेम हो गया, 15 वाले में एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, कर पाओगे? यस और नो। और 14 वाले में अगर डायग्राम, वैसे आपसे पूछने वाले नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। 14 वाले में ये मत सोचना कि सर वही तो था ना। तो 14 वाले में आपको क्या करना है, इसमें NO प्लस में डायग्राम में यहां हेर फेर करना है। इट्स क्लियर नाउ? और एनी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम? जल्दी बोलो भाई। 2523 पता नहीं क्या कह रहा है ये बच्चा। वलय पटेल, ये 2523 क्या तेरा घर का नंबर है? 2523 का मतलब क्या है बच्चे? क्लियर? अच्छा, ये तेरा कोड वर्ड है बेटा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर लिखा होगा 2.5, 2 और 3 ऐसे कुछ, ठीक है, समझ गया मैं बेटा। चलो, आ गया समझ में डायग्राम में। अब यहां जब भरते हैं ना, तो एक तरफ N भरना है आपको डायग्राम, अगर उनका कुछ करना है तो। सपोज NO माइनस का करना है, तो एक तरफ N आएगा, एक तरफ O माइनस आएगा। ध्यान रखना, NO नेगेटिव का मैं बता रहा हूं, तो 2p3 हो गया, और यहां पर 2p5 हो गया, O नेगेटिव है, तो ये बनेगा NO नेगेटिव। ऐसे ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, पूछी नहीं जाती है, इनका तो डायरेक्ट पूछा जाता आंसर। डायग्राम तो आपके कोई काम का नहीं है, तो बेस क्लियर करने के लिए मैं आपको करवा रहा हूं, जिससे आपका बेस क्लियर हो जाए। कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से बोलो। खत्म बच्चों? तो अभी हमने पढ़ा एमओ डायग्राम। एमओटी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अपनी लैंग्वेज में बाकी है।
अभी शैलेश सदावत का स्टाइल तो चालू होएगा ना, ये तो एकेडमिक तरीका चल रहा है जो हर टीचर कराता है, ठीक है ना। स्पीड अप गेम अब चालू करेंगे कॉम्पिटिटिव वाला, बेस क्लियर करने के बाद। एमओटी एक तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है, एमओ डायग्राम कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक कंसेप्ट, लेको थ्योरी वगैरह वगैरह कर ली। एक ही जगह प्रॉब्लम है इसमें, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो आप झड़पती, फटाफट फटाफट आंसर दो। क्या क्वेश्चन है कि यहां पर ये अगर मैं कहूं ओरिजिनल कौन सा है, ये ओरिजिनल है या 14 वाला ओरिजिनल है, समझे। मैं यहां डायग्राम बना के क्लियर करता हूं आपको, आप बताओ कौन सा सही है, सोचो उधर। ये वाला सही है, ओरिजिनल डायग्राम क्या होना चाहिए था, ये या 14 वाला ओरिजिनल डायग्राम था जिसमें पाई नीचे थे। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स अब तक में क्या था, ये 2s मैंने बनाया, ये 2s की बात हो रही है ना। पॉइंट टू पॉइंट समझाने के लिए ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूं। ये 2p था, बोलो। ठीक है, एक 2s और एक 2p ये हमारा था। तो ये वाला सही है क्या, या फिर दूसरा था हमारा डायग्राम जिसमें ये आ जाता है, कौन सा सही है। बोलो कौन सा सही है, जल्दी से बताओ। ये 2s तो यहां पर भी है, नाम पता कुछ नहीं लिखा, वो अभी अभी पढ़ चुके हैं इसलिए टाइम खोटा नहीं करने का है। तो ये सिग्मा और ये सिग्मा 2pz, ये सिग्मा 2s सिग्मा स्टार, ये सिग्मा स्टार 2s, ये पाई, ये पाई, ठीक है ना। नाम तुम जानो, बोलो जल्दी कमेंट दो। किसी ने आवाज नहीं निकल रही भाई, क्यों, क्या क्लियर है, मतलब क्लियर तो है, कंसेप्ट तो बताओ कि लॉजिक कौन सा है, ये ओरिजिनल होना चाहिए कि या वो। तो देखो सीधी सी बात है, ओरिजिनल तो यही है। सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, सिग्मा में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, पाई तो बाद में बनता है, ये हमें पता है, कल भी पढ़ा था हमने कि पहले सिग्मा बनना है बाद में पाई बनेगा, हाँ या ना, क्लियर है। तो ये जो 14 के ऊपर वाला ये वाला डायग्राम सबसे बेस्ट होता है, ये वाला डायग्राम बेस्ट नहीं है। क्लियर है कि नहीं, बात आती है, कारण समझ में आ गया कि सिग्मा की एनर्जी कम होती है तो पहले इसमें भरेगा, पाई की एनर्जी ज्यादा होती है तो उसमें बाद में भरेगा। तो जब ऐसा है तो यहां उल्टा क्यों हुआ, अब ये बताओ, यहां उल्टा क्यों नहीं हुआ, यहां भी वही चलता तो क्या प्रॉब्लम था। तो उसका कारण है कि ये सिग्मा है और यहां पर भी जब सिग्मा है तो इनमें रिपल्शन आ जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरता है तो ये भी कहता है मेरे को भी इलेक्ट्रॉन भरना है, तो वो एकदम क्लोज में रहता है। तो इनमें क्या होता है, एक तरह से जो रिपल्शन, सेम चार्ज का रिपल्शन आ जाता है, बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है अप टू 14 में ये उसको रिपल करके ऊपर कर देता है। प्रैक्टिकली देखो, ये 2s था, भूल जाओ नीचे फिर ये सिग्मा 2s और ये पाई था, ये वाला हाथ पाई को बता रहा है, ध्यान रखना, और ये सिग्मा 2pz को बता रहा है, और 2s तो नीचे है। अब क्या होता है जब रिपल होता है तो ये रिपल्शन के कारण ये 2pz वाला जो सिग्मा है ये ऊपर आ जाता, पाई तो अपनी जगह ही रहेगा, पाई तो अपनी जगह, ये ऊपर आ गया, बस खत्म। ये जब ऊपर आएगा तो इलेक्ट्रॉन तो पहले इसमें भरेगा,
बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल्स। तो ये ऊपर क्यों गया, ये ऊपर क्यों चला गया, तो ड्यू टू रिपल्शन ऑफ सिग्मा एस ऑर्बिटल, सिग्मा ऑर्बिटल्स। बस बाद में नीचे क्यों आ गया, क्योंकि बाद में देखो जैसे ही 14 भरता है, 8 9 9 10 11 12 13 14 14 भरने का वाला यहां तक भर चुका है, चेक करो। तो जब भर चुका है तो भरों में तो नॉर्मल रिपल्शन वाली बातें होंगी ही नहीं। कंपटीशन कब होएगा, मेरे को भरना है, मेरे को भरना है, तब वो आपस में एक दूसरे का सर फोड़ेंगे। जब भर चुका है तो ये क्यों रिपल करेगा उसको, बोले ठीक है यार, तो नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। क्लियर हो गया। तो लैंग्वेज क्या है, 14 तक में घपला होता है, 14 के ऊपर में घपला नहीं है। लैंग्वेज क्या है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन ऑफ, बिकॉज ऑफ रिपल्शन ऑफ, कहां गया, सिग्मा ऑर्बिटल्स। ये है हमारा लॉजिक। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो भाई। चले हम आगे, खत्म। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इसके बाद, वो है, बाद में तो सब नॉर्मल है। अब हम देखते हैं एमओटी को फटाफट और ट्रिकी वे में कैसे किया जाए। ये तो एकेडमिक तरीका हुआ, अब अपना तरीका फटाफट कैसे करें। तो मैं बोर्ड साफ करता हूं, फिर चालू करते हैं। चलो देखो, एमओटी का ट्रिक वाला वैसे मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आपको वहां पर ट्रिक्स वाले सेक्शन में वीडियो डाल रखा, वही मैं यहाँ कराऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखूंगा बहुत ज्यादा नहीं, जिसको देखना है वो वीडियो को पूरा देख ले, यहाँ पर उसको अप्लाई करना सिखाऊंगा, बिकॉज वो शॉर्टकट का वीडियो है। तो शॉर्टकट के वीडियोस में क्या होता है कि कंसेप्ट पढ़ा दिया जाता है, प्रैक्टिस उतनी ज्यादा नहीं होती। 10 मिनट का वीडियो बनाना तो उतनी प्रैक्टिस थोड़ी कराएंगे, ट्रिक लगाना कैसे है वो समझाया जाता है। तो यहाँ पर मैं पूरा ज्ञान नहीं दूंगा, पूरा ट्रिक कैसे हाई लेवल तक अप्लाई करनी है वो समझाऊंगा, लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा, बोलूंगा केवल। अब पढ़ रहे हैं हम लोग एमओटी ट्रिक्स, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखो, हमें एक माइलस्टोन पे जाना है 14 इलेक्ट्रॉन्स पे। ये है हमारा 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है ना, 14 इलेक्ट्रॉन, ये है बॉन्ड ऑर्डर। तो आपको पता है कि मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 2 एटम्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा 3 बॉन्ड बन सकते हैं। एक ही एक्सेप्शन है सीओ, बॉन्ड ऑर्डर उसका एडवांस लेवल में कितना मानते हैं, 3.5 एंटी बॉन्डिंग, और उसका लॉजिक है, बट अपने को कोई मतलब नहीं है। सीओ का अगर एडवांस लेवल में 3.5 है तो 3.5 टिक करना, अदरवाइज आप 3 ही टिक करके अपने घर आ जाना। मीन्स विंस में तो 3 तक ही आएगा, आप घबराओ मत। क्लियर है। तो एक ही एक्सेप्शन है, अदरवाइज आप बोल सकते हो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो आंसर है मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। आगे बात समझ में कोई इशू है। और वो किसका होगा, जिनके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 14 से एक भी इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से बॉन्ड ऑर्डर हाफ यूनिट चेंज होता है। रिपीट कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन का जब चेंज होता है तो बॉन्ड ऑर्डर आधा यूनिट चेंज होएगा, यह बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, फिफ्टीन, 16, 17, 18, 19, 20, 2.5, 2, 1.5, 1.5, 0। अगला है 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है ना। तो यहां पर पहला ट्रिक लगाया आपने, यहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखेंगे हम।
वो मैं बताऊंगा बाद में, पहले यहां तक पीछा छुड़ाओ आप मेरे से। एक इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, चाहे ऊपर जाओ या नीचे, बॉन्ड ऑर्डर कम ही होना है क्योंकि इससे ज्यादा होगा नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन चेंज होने से बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, आधा यूनिट चेंज होता है, ऊपर आधा करते गए एक एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी हाफ कम करते जाओ। कम हो रहा है तो कम ही होएगा, बढ़ता है तो बढ़ेगा, तो बढ़ने का तो चांस था ही नहीं। आ गया यहां तक समझ में कोई इशू? ये मैं यहाँ पर बीच में थोड़ा सा क्योंकि वो क्या होता है कि बाद में जब स्पीड मेंटेन करेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हो जाती है कई बार, ठीक है ना, तो ऐसे सेपरेशन कर देता हूं। चलो अब एक और ट्रिक ध्यान रखना, अप टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, अप टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब वीडियो देख लेना, ये सब वहां लिखा हुआ है, मैंने बोर्ड पे भी लिखा, तो यहां मैं लिख नहीं रहा हूं। 10 इलेक्ट्रॉन तक मैक्सिमम एक होगा बॉन्ड ऑर्डर। 10 इलेक्ट्रॉन तक अगर नीचे कहीं भी जाए तो एक से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा ही नहीं। 0 हो गया तो आप कहोगे सर अब क्या करूं, माइनस में तो बॉन्ड ऑर्डर कभी होता नहीं है। क्लियर? तो 10 इलेक्ट्रॉन तक बॉन्ड ऑर्डर होगा क्या, मैक्सिमम 1। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो हाफ कर दो, इवन इलेक्ट्रॉन है तो 1 कर दो, बस इतना ध्यान रखना। 10 इलेक्ट्रॉन तक के केस में अपना ट्रिक क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कर दो आधा, इवन का कर दो 1। तो यहां पर ये ऑड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया हाफ, इवन है तो 1। देखो 0 के बाद बढ़ाना चालू किया, आधा 1, 1 से ज्यादा होगा नहीं तो फिर आधा कर दो, कम कर दिया, कम कर दिया। तो अब ऐसा तो नहीं कि आधे के बाद फिर सीरियल से चलेंगे तो 0 होगा, आया ना, बोलो। फिर आधा कर दिया, फिर 1 कर दिया, फिर आधा कर दिया, 1 से ज्यादा नहीं। डायरेक्ट बोले तो ऑड इवन है तो 1, ऑड है तो आधा, ऑड है तो आधा, इवन है तो 1। ये ध्यान रखना, इसका 0 होता है 4, 8 और 20, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0 किसके लिए, 4, 8, 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। हाँ या ना, बोलो। ठीक है, अगला केस, अगला यहां पर आता है हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑड इवन से कर लो। ऑड इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो पैरा होगा, इवन है तो डाया होगा। 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स ये पैरा होते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मॉलिक्यूल नहीं होंगे, मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। क्लियर हो गया? चलो, ये पैरा, ये डाया, ऑड इवन से कर रहा हूं मैं फटाफट, देखो आप स्पीड बना पा रहे हो कि नहीं। 10 और 16 होने चाहिए थे ऑड इवन से डाया, लेकिन ये पैरा होते हैं। देखो, क्लियर, समझो आराम से। 10 आ गया, ऑड इवन से कर रहे हैं, बट 10 आ गया तो होगा पैरा। 1 मिनट दूंगा आपको देखने के लिए, पूरी टेबल ढंग से देखना, एक एक शब्द देखना, नहीं आए दोबारा से आराम से समझो। स्पीड मैं बना रहा हूं, आपको अभी नहीं बनानी, आपको थोड़ी देर बाद बनाएंगे स्पीड आपकी। बोलो, ये मैंने टेबल कंप्लीट की, जरा भी फ्रैक्शनल डाउट भी है तो तुरंत बोल दो, सर रिपीट करो, जल्दी कमेंट दो, तब आगे जाऊंगा। कमेंट नहीं दिया आगे नहीं पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री रटना नहीं है, भी लिखना, शेयर करना, क्या 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 करते हैं, हाँ, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पड़ोसियों से पकड़ पकड़ के बजवा दो। क्लियर हो गया? जल्दी करो। चलो
वेरी गुड, फटाफट। और अभी कमेंट नहीं आए, 2 ही बच्चे देख रहे हैं क्या? देखता हूं मैं कितने वॉच कर रहे हैं। सबको आ रहा है समझ में? वेरी गुड। अब देखते हैं अपना ट्रिक फटाफट कैसे लगाना है। ये तो एक टेबल मैंने बना दी आपको ऑड-इवन और इससे। अब हमें मीन्स अभी ये पिछला 1 घंटा जो पढ़ा है ना, वैसे ही टाइम पास कर लिया हमने, ये कह लो। अराउंड 45 मिनट जो भी पढ़ा था, ये है काम का आपका एकेडमिक में तो, सॉरी कंपटीशन में तो। यहाँ से आपको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इनकी कहीं भी जरूरत नहीं है, फटाफट आंसर निकलेंगे। क्लियर है कि नहीं? मेरे को इसलिए याद करते हैं लोग सर, ये लो एकेडमिक तो सब लोग पूरी दुनिया करती है ना, चुटकियों में आंसर करो आराम से मजे से। क्लियर? चले देखते हैं हम लोग। अगर मैं कहूं आपको कि टोटल, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, NO माइनस, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये निकालना आपका काम है। 16 इलेक्ट्रॉन है। आपको क्या बताया था? 14 से जैसे जैसे आगे या पीछे जाओगे बॉन्ड ऑर्डर चेंज होता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर 1 यूनिट चेंज हो गया। तो 14 टू 16, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर 1 यूनिट चेंज हो गया। 3 माइनस 1 बच गया क्या? 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2। और ये क्या है? 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। आया समझ में कि डाउट है? एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अगर मैं कहूं C2 प्लस, टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो तो आंसर है 11 इलेक्ट्रॉन्स है। 14 से 11 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर हाफ यूनिट कम हो गया। कम ही होना है, बढ़ेगा तो कभी नहीं। ठीक है ना? तो जितने इलेक्ट्रॉन है उसका आधा, मतलब हाफ करके कम कर दो। 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 कम हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 कम हो गया। आया ना? तो प्रॉब्लम है। और प्रॉपर्टी क्या हो गई? तो यहां तो यहीं से पता चल गया पैरामैग्नेटिक। कितनों को तकलीफ है? कैसा समझ में ही नहीं आया? जल्दी बोलो, जल्दी से। ये टेबल हटा रहा हूं। अब स्पीड अप आपको 5-10 क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे पता चले कि किसका क्या हालचाल है। मींस 15 मिनट अभी कुछ क्वेश्चंस एमओटी के लेके प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। मैत्री, तो ये लो, डाउट अभी बनेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है? क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा, उसका आपको बॉन्ड ऑर्डर लिखना है। कैसे किया उससे मतलब नहीं, आंसर चाहिए अभी मेरे को। और प्रॉपर्टी पैरा या डाया ये बतानी है, बस इतनी सी एक टेबल बनानी। Cn माइनस O2 माइनस 2, N2 प्लस B2 प्लस Li2 माइनस CO प्लस F2 माइनस। 10 एग्जाम्पल दे रहा हूं। NO, ये 10 क्वेश्चन दिए, फटाफट इनका क्रियाक्रम करो। 5-4-5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। वैसे तो मेरे हिसाब से 2 मिनट के अंदर तो सारा हो जाना चाहिए, जो मेरे ट्रिक को अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो। बट ठीक है, 3-4 मिनट दे रहा हूं एक बार फिर भी आपको।
देखा, ये है स्पीड। आया समझ में? अपने ट्रिक से फायदा हुआ, 1 मिनट में तो निपटा डाला आपने। ठीक है, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14। बस टोटलिंग में इतना भी स्पीड मत रखना, गलती कर दो। 14 का बॉन्ड ऑर्डर इतना है, और 14 का मतलब ये डाया मैग्नेटिक है। 16 और 2 18, 18 का मतलब हो गया 1, और ये भी डाया है। 13 का मतलब 2.5, ये पैरा है। 10 में से एक निकल गया 9, 9 का मतलब 0.5, 10 से नीचे वाले ट्रिक लगाओ ना, ऑड इवन, तो ये भी पैरा है। कितना है 6, 3 2 जा 6 में से एक निकल गया 5, तो 0.5, ये भी पैरा है। कितना है 14 में से एक निकल गया 13, 2.5, ये भी पैरा है। कितना है 18, 18 और एक 19, 19 का मतलब 0.5, और ये भी पैरा है। वाह, कितने पैरा लिख दिए। 15, 2.5, ये भी पैरा है। साइनाइड कितना हो गया 12, 12 का मतलब हो गया 2, और ये हो गया डाया, बहुत देर बाद आया। ठीक है, यहां कितना है तो 8, 8 का मतलब 0 होगा, ध्यान रखना। और ये मॉलिक्यूल पॉसिबल ही नहीं है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पॉसिबल ही नहीं है। टोटल 10 और 10 20, तो बताओ किसके कितने मार्क्स आए 20 में से। उधर मैच चलते हैं 2020 के, इधर अपने मार्किंग चलती है 2020 से। जल्दी से मार्किंग देख के दिखाओ कि आपका क्या हालचाल है। जल्दी बोलो, मैं जब तक पानी पी लेता हूं। आउट ऑफ 20 देवांशी रमानी, वेरी गुड। मैत्री, ऐसे चीटर हो तुम तो, सारे 20 ले आओगे, ऐसे कैसे चलेगा भाई? चीटिंग है कोई? देवी, क्या बात है। वलय, उमंग, मैत्री, ठाकुर, देवांशी, धे, भाई सारे के सारे वाईफाई कनेक्टेड तो नहीं आपस में कि मैंने ये किया तू भी ये कर ले। ईशा सोनी भी बोल रही है, अभी तो देखा सबको मजा आ रहा है। डाउट जा रहा अभी तो मेरे को तुम्हारे ऊपर। एक तो नंबर कटवाओ, डांट खाने का तो मौका लो। आया मजा एमओटी में? क्लियर है? ये है। चलो एक और प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है, इन विच बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल चेंज। ऐसा कौन है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होगी? ठीक है ना? ये आपका एक क्वेश्चन है। बॉन्ड ऑर्डर कम भी हो सकता है, वो कुछ भी कह सकते हैं कि भाई बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हुई। बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। मींस आपको तो स्पीड चाहिए। तो देखते हैं, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ये मिटा रहा हूं, नहीं तो कई लोग इधर दिमाग लगा डालेंगे। एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे तो जो मन में आता है मैं लिख छाप डालता हूं। सीओ से सीओ माइनस बना। दूसरा, एनओ से एनओ प्लस बन गया। तीसरा, O2 से O2 प्लस बना। फोर्थ, अगर मैं कहूं C2 प्लस से C2 बना। पांचवा, अगर हम कहें मान लो O2 माइनस से O2 बना। चलो 5 क्वेश्चंस दिए, ठीक है ना? हर एक सही, बिल्कुल सही होना चाहिए। चलो जल्दी से।
2 और 4 है, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है डाया, यहाँ पर 15 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरा। वैसे तो पहले ही केस से काम हो गया, लेकिन डाया पैरा तो मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, आपको इतना नहीं जाना, जब आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो खत्म ना। और एक बात ध्यान रखना, इसमें स्पीड बनानी है, इतना भी मेहनत मत करो, सुपर स्पीड बताता हूं। 14, अगर हम 14 की तरफ आ रहे हैं ना ऐसे कहीं से भी, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बढ़ाना है बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां पर हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है 14, 14 से तो ऊपर ही जाएंगे, नीचे आएंगे तो कैलकुलेट करने वाले सबसे बड़े पागल है यहाँ पर। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, 14 के मतलब अभी आप कहोगे सर एक्सेप्शन बताया था, बिल्कुल बताया था, तो उसको यहाँ इग्नोर करके चलना, वो स्पेशल केस आपको अपने आप पता चल जाएगा कब उसकी बात हो रही है, मीन्स वगैरह में इग्नोर ही होता है, ठीक है ना। 14 की तरफ आना चाहिए तो 15 है, 15 से हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन 14, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बढ़ेगा। ऐसे कैलकुलेट किए बिना बोल सकते हो आप आराम से, ये सुपर ट्रिक्स हैं। और यहां पर 15 का मतलब पैरा है, तो ये अपने आप डाया हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हुई। 16 से हो गया 15, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 से 2.5 हो गया, ये 16 है तो ये हो गया 15। लेकिन प्रॉब्लम है यहां भी पैरा है और ये भी पैरा है, तो ये भी आंसर नहीं है। पैरा क्यों है, एक्सेप्शनल केस है ये। आ रहा है स्पीड बराबर पिक कर रहे हो आप मेरी कि नहीं, ये आंसर दो, स्पीड मेंटेन कर पा रहे हो मेरे बराबर। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 12 और एक 11 रह गए, 11 इलेक्ट्रॉन है, यहां हो गया 12, तो अपना ट्रिक क्या है, 14 की तरफ जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। कितना बॉन्ड ऑर्डर है जल्दी बताओ, तो 11 का मतलब 1.5, यहां हो गया 2, ये है पैरा और ये है डाया, तो ये भी आपका आंसर है। कमेंट दो भाई जल्दी से, आलसी हो, आलस कितना भरा हुआ है आप लोगों में, देखो टीचर पूरे जान से, दिल से, दिमाग से सबसे पढ़ा रहा है, लेकिन ये नहीं कि हाँ सर अच्छे अच्छे कमेंट दे दें, है ना। ये ट्रिक सुपर ट्रिक है, आज तक आपने कभी मेरे से सुनी है, इतनी खतरनाक ट्रिक नहीं है कहीं भी कि आप सेकंड में आंसर निकाल रहे हो, मतलब 5 सेकंड भी किसी आंसर को टिक करने में बहुत ज्यादा हो गए इसमें, पक्का है ना। नहीं तो पहले आप इसको जब करते थे, जब तक मेरे से नहीं पढ़ा है मोटी, आप दुनिया भर के किसी भी टीचर से पढ़ लो, 2-4 मिनट लग ही जाते थे, यस और नो। अनुभव सुजीत लाइक किया वीडियो, थैंक यू बेटा। देवांशी का आंसर भी है, लास्ट वाले का कौन बोलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 16 है, बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ गया, 1.5 से 2 हो गया बॉन्ड ऑर्डर तो, लेकिन प्रॉब्लम है 17 का मतलब पैरा है और 16 का मतलब भी पैरा है। अब देखो यहां पर अपने को पता पैरा है, तो इसके आगे पीछे कहीं भी जाओ पैरा ही रहना है, क्योंकि ये तो ऑड है, ऑड के आगे पीछे वाला, सॉरी ये इवन है, इवन के आगे पीछे तो ऑड ही आना है, तो जब ये पैरा है तो वो तो पैरा होना ही है। तो आप अपनी स्पीड को थोड़े से अपनी बातें लगा के, ABCD लगा के और ज्यादा बढ़ा सकते हो। ये भाई मैंने एमओटी बाइंड अप किया किसी भी लेवल तक, मेंस, एडवांस, नेट, सब जगह के लेवल को कवर कर दिया है, ठीक है। चलो अगला जो मेरा एपिसोड होगा बच्चों, सैटरडे को होगा, पहले बता रहा हूं मैं, सैटरडे को जो मेरा एपिसोड होगा उसमें मैं JEE के पेपर्स को डिस्कस करूंगा, निट के पेपर्स को डिस्कस करूंगा इस सितंबर सीजन के को। उसमें क्या क्या लेसन्स इंक्लूड करूंगा जो आपको भी पता, बेसिक कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि आपको आंसर आ रहा होगा, लेकिन अपने तरीके से फटाफट आपको कंपटीशन में कैसे आंसर निकालना, वो चीज मेन है। आंसर तो आप आराम से लोट लोट के जमीन पे निकाल देते हो, पक्का घर पे करते हैं आराम से, टाइम लिमिट में और प्रेशर में आंसर निकालना, तो ये चीजें आपको तब फायदा करती है। ऐसा नहीं कि वो पेपर अगर आप बैठोगे तो आपका कितना मार्क्स आएगा, करके देख लो आप, अभी तो सिलेबस भी पूरे नहीं हुए, ऑर्गेनिक हो गई, फिजिकल इनऑर्गेनिक हो गया, कुछ हुआ, कुछ प्रैक्टिस हुआ, कुछ नहीं हुआ, प्रैक्टिस के बिना परफेक्शन कहीं नहीं आता। लेकिन अगर आप उसमें करोगे तो क्या होगा कि अगर आप 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कर रहे हो, करने बैठोगे तो आप 15 क्वेश्चन कर डालोगे, अभी भी, आज भी, तो 15 का मतलब तो आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा हो गया, 90 परसेंटाइल के ऊपर तो डेफिनेटली पहुंच गए आप, 15 करने का मतलब ऊपर ही जाओगे, 90 तो मैंने कम बोल दिया,
कोई भी पेपर उठा के चेक कर लो। लेकिन जब ओरिजिनल पेपर में 90 परसेंटाइल छोड़ो, 70 परसेंटाइल नहीं बनेगा आपका जब पेपर करने बैठोगे, प्रेशर होता है। ठीक है, अभी आप आराम से कूल माइंड से कर रहे हो, टाइम लिमिटेशंस नहीं है। तो सैटरडे को जब हम करेंगे तो हम इन बातों का ध्यान रखते हुए करेंगे कि कैसे कंपटीशन में आंसर चुटकियों में निकाला जाए। स्पीड, ट्रिक्स, ये सब अप्लाई करना सिखाऊंगा। पढ़ा दिया है, लेकिन ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, ये ट्रिक्स अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो सैटरडे के एपिसोड में ये कुछ लेसन है जो 11th के, जो अभी केमिकल बॉन्डिंग, यही अभी रिसेंट चल रहे हैं ना, पीरियोडिक करवाया, एटॉमिक में कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, वो सब बॉन्डिंग बेसिक कंसेप्ट के, एक आध मोल कंसेप्ट के लल्लू क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं बता दूंगा आपको यहाँ पर। ठीक है ना, इसमें रिडॉक्स इंक्लूड कर दूंगा, एक दो ही क्वेश्चंस होते हैं बेसिक्स वाले। ठीक है ना, और रीजनिंग के, इनऑर्गेनिक के रीजनिंग, इसी में आपका टाइम निकल जाएगा। मींस अभी जो रिसेंट में आपका चल रहा है वो वाले पोर्शन को पहले बाइंड अप करूंगा सैटरडे को। अगर टाइम बचा तो फिर ऑर्गेनिक पे आऊंगा मैं। क्लियर हो गया बच्चों? ऑर्गेनिक को भी अपने एंगल से अप्लाई कराऊंगा। सर करा ही रहे हैं अभी, मेरा प्रैक्टिस पोर्शन बाकी था, याद है ना, लॉकडाउन, वो सॉरी 1 महीने का ये जो गैप रहा डिस्टेंस, उससे पहले मैंने पढ़ा दिया था कन्वर्जन और इस तरह की प्रैक्टिस बाकी थी। एक दो बच्चों ने डिमांड भी किया था मेरे से, तो मैंने कहा बाद में कराऊंगा। ठीक है ना, बेस अभी अजय सर करा रहे हैं, आराम से करो, बट यहाँ पेपर जब मैं कराऊंगा तो आपको आराम से उसका लेवल मेंटेन करते हुए चुटकियों में आंसर कैसे निकलेंगे वो बताए। केवल लेवल तो अपन ने बना दिया है, प्रूव कर रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होने के कारण आपके मार्क्स नहीं मिल पाते। मार्क्स क्यों कटते हैं? क्योंकि उस एंगल से प्रैक्टिस नहीं है, दिमाग नहीं दौड़ता अप्लाई तुरंत कैसे करना है। तो सैटरडे का लेक्चर मिस मत करना। चालू करते हैं हम अगला एपिसोड। अगला पॉइंट इसमें वो है रेजोनेंस। अब कहेंगे, क्योंकि रेजोनेंस पढ़ चुके हैं हम लोग, ऑर्गेनिक में रेजोनेंस में आपको बता चुका हूं, तो यहां पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रेजोनेंस का ABCD ही समझाना है मेरे को। ऑर्गेनिक जो अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो पहले नहीं बैठा है मेरे, तो ऑर्गेनिक का रेजोनेंस वाला लेक्चर देख लेना, उसमें सब कुछ मैं करवा चुका हूं। यहाँ रिवीजन और प्रैक्टिस पार्ट चल रहा है एक तरह से आपका। ठीक है, चलो। तो रेजोनेंस क्यों होता है? तो सबको पता है रेजोनेंस स्टेबिलिटी के लिए होने वाला प्रोसेस है। जो कम स्टेबल स्ट्रक्चर्स होती हैं वो अपने से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स में बदलती हैं। तो रेजोनेंस क्यों होता है ये बात पहले भी है, 5 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं। स्टेबिलिटी के लिए एक और नाम होता है इसका डीलोकेलाइजेशन of pi electrons, delocalization of pi electrons, or when pi bond lone pair नेगेटिव और पॉजिटिव एट ऑल्टरनेट, तब रेजोनेंस होगा, तब रेजोनेंस होगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके रेजोनेंस के जो आपको ध्यान रखने। खत्म। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर इनऑर्गेनिक एग्जांपल्स में रेजोनेंस। ऑर्गेनिक को टच नहीं कर रहे हैं यहां पर। इनऑर्गेनिक में जो रेजोनेंस फटाफट कैसे करना है, जैसे मैंने आपको कहा, ये 12th में हो तो रेजोनेंस का ABCD आपको पता है कि स्टेबिलिटी मेंटेन कराने के लिए होता है। और बेसिक आपका गाना क्या है रेजोनेंस का? सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर। ये गाना, ये नारा हमेशा लगा के चलना, लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर। तो एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, बाकी के 1-2 एग्जांपल्स आपको करने हैं अभी, तो ढंग से देख लो। चार्ज वैसे अभी बताना बेवकूफी है, ऑलरेडी रेजोनेंस कर चुके हैं, बट टाइम हो गया, हल्का सा रिवाइज करवा देता हूं। पॉजिटिव क्यों आएगा, नेगेटिव कहां आएगा, ये आपको खुद को गिनना आना चाहिए। तो आपको पता है ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो देखो या 6 है तो कोई चार्ज नहीं आया, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 दिख रहे हैं, 6 तो कबड्डी खेल रहे हैं और एक बॉन्ड में एंगेज हो रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया। यहां वाले केस में भी 7 है, इसलिए ये नेगेटिव है। तो पहली प्राइमरी चीज जो मैं पहले भी करा चुका हूं, कोई बच्चा अगर नया पहली बार बैठ रहा है कि जिसने पहले रेजोनेंस नहीं किया है मेरी क्लास में, तो उसको ये चार्ज जनरेट क्यों हुआ, कहां पॉजिटिव आएगा, कहां नेगेटिव, ये आपको आना चाहिए। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। पहला स्टेप, इलेक्ट्रॉन गिनो, कम ज्यादा जैसे हो रहे हैं उसके हिसाब से चार्ज लगाओ। अब रेजोनेंस का गाना क्या है? लॉन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड। मान लो यहां से चालू कर रहा हूं, लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर। ये नीचे तो हमने कोई हेरफेर किया ही नहीं है, तो नीचे तो देखो ही मत, वो तो सेम है। यहां से पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो हो गया आपका नेगेटिव, वो हो गया नेगेटिव। और ये लॉन पेयर से पाई बॉन्ड बन गया, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोल दो। खत्म। ये अब देखते हैं हम लोग इसके बाद अगला स्टेप। देखो इन दो के बीच में कर लिया, अब गाना क्या है? वही लॉन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड। तो मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, तो पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर। क्या होएगा? ये रहा, देखो लॉन पेयर बना दिया, तो यहां 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये रहा, क्लियर हो गया? रिपीट कर रहा हूं, समझ में आया सबको? डबल बॉन्ड यहां था, अगले केस में डबल बॉन्ड यहां हो गया, अगले केस में यहां डबल बॉन्ड हो गया। तो डबल बॉन्ड सब जगह रोटेट होता जा रहा है। पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड मींस पाई बॉन्ड, तो हर एक का एक एक बार नंबर आना जरूरी है। ये बात आप ध्यान रखना। कभी नेगेटिव इन एटम्स पे, कभी इधर है, तो नेगेटिव भी लगातार रोटेट हो रहा है। कोई डाउट है तो बोलो। रिपीट कर देता हूं, सब जगह हर चीज का इक्वल रोटेशन चाहिए, पाई बॉन्ड लगातार रोटेट होना चाहिए। वो मैंने कर दिया। यहां पाई है, अगले केस में वहां है, अगले केस में वहां है। चार्ज भी देखो सब पे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसका मतलब, लेकिन एक ही बात है, कहीं भी फुली डबल बॉन्ड नहीं है। कभी डबल बॉन्ड है तो कभी नहीं है, कभी नेगेटिव है तो कभी नहीं है। तो चार्ज भी रोटेट हुआ और पाई बॉन्ड भी रोटेट हुआ। स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, बिकॉज हमें पता है पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो कोई भी आएगा, अगर ये यहीं रहा तो ये रिएक्टिव है, आराम से रिएक्शन कर जाएगा इस जगह पे। हमने क्या किया, उसको रोटेट करा के दूसरी जगह फेंक दिया, सिग्मा बॉन्ड रह गया या मजबूत वाला ऐसा। तो यहां पर अब कोई अटैक करेगा, ये ना कर देगा, भैया मेरे को रिएक्शन नहीं करने का है, भाग यहां से। आ गया समझ में? कोई डाउट है तो बोल दो। चलें नेक्स्ट। अब यहां पर एक और चीज देखना, एक वर्ड होता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कितना है? तो टोटल कार्बोनेट पे कितना चार्ज है? तो आंसर है 2 यूनिट चार्ज है। और कितने ऑक्सीजन के बीच में? सेंट्रल एटम को इग्नोर कर दो, ये 2 यूनिट चार्ज 3 ऑक्सीजन के बीच में जा रहा है, तो -2 चार्ज है और वो 3 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो -2/3। देखो 2 यूनिट चार्ज है, यही देख लो, और इन 3 ऑक्सीजन के बीच छैया छैया कर रहा था, तो इसका फॉर्मल चार्ज इतना हो गया। दूसरा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया?
तो टोटल कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4, 2 यहां 3 4, टोटल बॉन्ड है 4, है ना। और डिवाइडेड कितने एटम्स के बीच में हो रहे हैं? तो आंसर है 3 एटम्स के बीच में। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ये पॉइंट्स भी लगे हाथों समझ लिए आपने, उनमें डाउट है तो बोल दो। भले बोल रहा है सर कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन आए तो ड्रॉ ही करना पड़ेगा क्या? ना बेटा, हर मर्ज की दवा है अपने पास। 2 मिनट रुको, देखो सीधी सी बात है, कितने एटम्स है यहां पर? इनऑर्गेनिक का बता रहा हूं, ऑर्गेनिक में मत आना अभी। इनऑर्गेनिक में कितने एटम है? साइड में 3। हो गया कि नहीं? तो जितने एटम हो इस तरह हेट्रो वाले में उतने स्ट्रक्चर ही बनेंगे। क्लियर हो गया? डाउट है अभी भी? चलो देखते हैं अपन, चलो करके देखो। NO3 माइनस का आंसर लाओ फटाफट, जल्दी करो, हर चीज बताना। फिर आपको करना है N3 माइनस का, जल्दी से मैं फटाफट चेक कराऊंगा। 2 मिनट दे रहा हूं आपको, जल्दी करो भाई। बॉन्ड ऑर्डर वाला रिपीट कर दो, कर देता हूं बेटा। FC फॉर्मल चार्ज फिर से समझा दो, तो वो भी समझा देते हैं, टेंशन नहीं लेने का आपको। फॉर्मल चार्ज क्या है? तो फॉर्मल चार्ज है आपका, टोटल कितना चार्ज है? 2 यूनिट चार्ज है। कितने एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 3 ऑक्सीजन के बीच में। तो 2/3 हो गया, बिकॉज वो नेगेटिव है तो -2/3 हो गया। क्लियर हो गया? दूसरा है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए बात क्या करें? तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए बात क्या करें? तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है टोटल? कहीं भी देख लो, टोटल बॉन्ड है 4, 1 2 3 4, 3 ऑक्सीजन के बीच में छैया छैया कर रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 4/3। ये 1-2 एग्जांपल और करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा, बता देता हूं। NO2+ का करना इसके बाद। NO3 का देखो, इलेक्ट्रॉन अब आप जानो भाई। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, चलो ठीक है, वैसे बनाने का मूड नहीं था। अब क्या हो गया? लॉन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर। ये हो गया आपका। ठीक है, पहला स्टेप। इसके बाद क्या होगा? गाना गाएंगे, लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर। सबका नंबर आना चाहिए, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। सुना है ना? बस वही काटना आपको।
ये देखो, ठीक है। अब चेक करो, नेगेटिव पहले यहां था, फिर यहां आ गया, बाद में वहां चला गया, सबका नंबर आ गया, हो गया रेजोनेंस कंप्लीट। रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या कह रहा है, कभी सब जगह कहीं भी परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं भी परमानेंट नेगेटिव चार्ज नहीं है। फॉर्मल चार्ज बताओ और बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो फॉर्मल चार्ज एक यूनिट है जो तीनों में रोटेट हो रहा है, तो फॉर्मल चार्ज है 1/3। और बॉन्ड ऑर्डर कितना है, टोटल 5 बॉन्ड है, तो 5/3। बोलो N3 माइनस में अभी भी किसी को प्रॉब्लम है, कुछ भी समझना है तो जल्दी से बोल दो। इजी है रेजोनेंस, कंसेप्ट तो वही है। कमेंट दो जल्दी से, नीचे वाला आंसर लेके आओ, फिर ऊपर चलो। अगला करो, मैं दे रहा हूं और अभी पीछा नहीं छूटने वाला आपका। चलो N3 माइनस का देखो। N3 माइनस का मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। अब मान लो इस नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी कर दी, तो यहां एक एक्स्ट्रा हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट करो पहले। क्लियर? मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपको, अपने कोई भी कंसेप्ट, आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, देखो इस तरह से। यहां देखो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 और 2 7, -2 चार्ज आया। ये समझ में आया कि नहीं आया, इतना बोलो। इसके पास, नाइट्रोजन के पास 5 की जगह 4 रह गए, इसलिए पॉजिटिव हो गया, बट ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके पास टोटल 5 और 2 7 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट है, बट 2 एक्स्ट्रा आ गए तो -2 हो गया। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ या ना? अब हम बात करें तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, गाना गाएं, लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर। तो क्या हो गया, एक लॉन पेयर यहां रहा, एक लॉन पेयर यहां रहा, एक लॉन पेयर यहां रहा, एक लॉन पेयर यहां रहा। ठीक है ना? ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर गया या नीचे। इस नाइट्रोजन पे पहले भी 4 थे, अभी भी 4 हैं, तो इस पे कोई हेरफेर नहीं है। बट बाकी औरों पे क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब इधर देखो, देखो हमने इधर से रोटेट कराया, अब उधर से कर सकते हैं कि नहीं। आगे देखो, यहां से लॉन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर। तो क्या हो गया, इस पर हो गया अब ट्रिपल बॉन्ड और यहां हो गया सिंगल बॉन्ड। चेक करो,
ये रहा, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज यहां देखो -2 और +1 मतलब -1, यहां पर माइनस माइनस कैंसिल, एक प्लस, सॉरी उल्टा कर गया, माइनस प्लस कैंसिल तो एक माइनस बचा, यहां पर देखो आया। मोस्ट स्टेबल फॉर्म इसकी ये वाली है, क्यों बताता हूं अभी थोड़ी देर में, स्टेबिलिटी समझाता हूं, ठीक है ना। पहले ये एक एग्जांपल समझा दूं, एक दो, क्लियर। इसका फॉर्मल चार्ज बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो इसका फॉर्मल चार्ज बताओ और बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो फॉर्मल चार्ज 1 यूनिट है जो 2 के बीच में घूम रहा है, क्योंकि बीच वाले पे तो चार्ज पॉजिटिव है, आया ना, ये है। तो हम इसको एक पॉजिटिव नहीं बना के इग्नोर कर देते हैं ना, तो क्या कहेंगे, ये देखो यहां फॉर्मल चार्ज निकालना मुश्किल पड़ेगा आपको, तो -1/3 फॉर्मल चार्ज होता है, तीनों के बीच में ऐसे मानते हैं, रोटेट करते हैं, तो इसका पूछते नहीं है जनरली। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो देखो 3 और 1 4, कहीं भी देखो बॉन्ड ऑर्डर है 4, तो 4/2, आया ना। चले हम आगे, अगला एग्जाम्पल फटाफट लो जल्दी से। अगला एग्जाम्पल दो फटाफट, 2 एग्जाम्पल्स और हैं। चलो चेक करो ये 2 एग्जाम्पल्स, NO2 नाइट्रोजन है ना, एक ऐसा मान लिया, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे मान लिया, पहला केस। कुछ भी सोचो अपने आप सब कुछ घूम फिर के आएगा। एक देखो अब क्या हुआ, गाना गाएंगे लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर, देखा मजा आता है गाना गाने में। ये लो, ठीक है, ऑक्सीजन पे तो बचपन से पॉजिटिव है, यहां पर इतने इलेक्ट्रॉन रह गए, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं, बोलो। यहां पर 3 लॉन पेयर आ गए, खत्म। अब देखो यहां पर अगला एग्जाम्पल है, उल्टा भी तो जा सकता है, कोई जरूरत नहीं है कि उधर की तरफ ही मूवमेंट हो, मूवमेंट इधर भी हो सकता है। तो क्या होगा, लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड, तो ये ऑक्सीजन सिंगल हो जाएगा,
ठीक है, ये लो, ये भी हो सकता है, बट मोस्ट स्टेबल फॉर्म ये क्यों है? ऑक्टेट लॉ तो सब जगह लग रहा है बच्चों, ऑक्टेट लॉ तो सब जगह लग रहा है, टेंशन मत लेना ऑक्टेट लॉ की, चेक कर लो इलेक्ट्रॉन गिन के। इस उम्र में इलेक्ट्रॉन गिनाना बेवकूफी कहलाएगी टीचर की, बच्चों की, दोनों की। तो ऑक्टेट लॉ तो लग रहा है। दूसरी बात है स्टेबिलिटी आपको चेक करनी होती है, कौन सी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। जैसे मैंने ये कहा, पिछले वाले में भी बताया था, बीच वाली। तो स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट लॉ देखो, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, स्टेबिलिटी के लिए चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखना है। चार्ज जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो नेगेटिव होगा, जिसकी कम होगी वो होगा पॉजिटिव। और फालतू खाली पीली का चार्ज नहीं बढ़ाने का, चार्ज डेंसिटी कम होनी चाहिए। फोकट में ही नेगेटिव पॉजिटिव बढ़ा के बैठो, दुकान खोल रखी है चार्ज की, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो। तो यहां पर क्या है, ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? बिकॉज देखो चार्ज डेंसिटी कम है, या दुकान खोल दी चार्ज की, पहला नेगेटिव। दूसरा, चार्ज एच पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, पॉजिटिव इसको हो कर दिया आपने, नहीं होना था, क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव होना है, ये तो पॉजिटिव नहीं होगा ना। तो ये मोस्ट स्टेबल है। तो कई बार एडवांस लेवल में स्पेशली ऐसा क्वेश्चन बहुत बनता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दे दी जाती हैं आपको और कहा जाता है कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन सबसे कम स्टेबल है। ठीक है, चले हम, बोलो फटाफट कमेंट देते रहना। CO2 का एग्जाम्पल देखो, CO2 का सबसे कॉमन एग्जाम्पल ये है। अब गाना गाएंगे हम रेजोनेंस का। रेजोनेंस, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ट्रिपल बॉन्ड से हम रेजोनेंस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां क्या होगा, लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर। मैं इधर बना रहा हूं इसको, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। क्यों? आप इलेक्ट्रॉन गिन लो, आपको आना चाहिए। उल्टा भी तो हो सकता है, इधर से ऐसे रोटेट हो सकता है। क्लियर? तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, काम खत्म। ये है हमारा मोस्ट स्टेबल फॉर्म। यही क्यों है, समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट कमेंट दो भाई। रहा फॉर्मल चार्ज, तो यहां पर फॉर्मल चार्ज क्या है, हाफ यूनिट है, लेकिन वो नाइट्रोजन पर है, साइड एटम्स पे इग्नोर हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर 2 दिख रहा है आपको, टोटल 4 है, बीच में 2 है, यहां बॉन्ड ऑर्डर 2 है, कैसे भी देख लो। क्लियर है कि नहीं? तो ये चीजें देखो, आपको प्रैक्टिस में कुछ एग्जाम्पल्स कर लेने हैं। मैं लिखता हूं, ये एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस में करना, और लिख रहा हूं भी। इसमें कोई कमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट बोल दो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो जल्दी से कमेंट भी दो भाई, बिल्कुल आलसियों की तरह बैठे हो। तो ऐसा कुछ भी होगा तो आप अपनी अकल लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव पर भी होना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी केस होगा चलेगा। न्यूट्रल में भी रेजोनेंस होता है ऐसे। क्लियर है कि नहीं? और कौन सा, बहुत है इतने तो, ठीक है। बाकी तो अकल होती है तो आप कोई भी एग्जाम्पल कर पाओगे। तो आज के एपिसोड में अभी खत्म करने जा रहा हूं क्लास। आज का मतलब टॉपिक, अगला टॉपिक लेने के लिए उतना टाइम है नहीं, खत्म हो पाएगा 5-10 मिनट में। तो आज का जो टॉपिक था हमने पढ़ा एमओटी, सुपर ट्रिक थी, चैलेंज के साथ है वो ट्रिक कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर कोई अब पढ़ा रहा होगा तो मेरे से चोरी कोई ही ट्रिक है, बिल्कुल ओपन चैलेंज के साथ है कि वो फर्स्ट टाइम मेरी ओरिजिनल ट्रिक है।
अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो मेरी चुराई हुई ट्रिक को अप्लाई करवा रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, हमने रेजोनेंस ऑर्गेनिक में तो पढ़ा ही था, ऑर्गेनिक में तो पढ़ा ही था, इनऑर्गेनिक का रेजोनेंस भी देख लिया और साथ में फॉर्मल चार्ज और बॉन्ड ऑर्डर को भी देखा बच्चों। क्लियर है? कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट करो। एक बच्चा पिंजरी राजा ने बोला है, पिंजारी राजा ने, कि CO2 वाला एक बार रिपीट कर दें। बिल्कुल कर देते हैं बेटा, ठीक है। ये रहा CO2 का ओरिजिनल स्ट्रक्चर, मैंने मान लो ये बनाया क्योंकि इतना कॉमन है कि सबको यही बनाएंगे। अब हमारा गाना क्या है? लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड से लॉन पेयर, तो ये बन गया। चेक कर लो, पहले इससे यहां बनाओ। 3 बॉन्ड हो गए, ऑक्सीजन पे कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव, यहां पर एक ही बॉन्ड रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो नेगेटिव, एक तो ये है, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उल्टा भी तो हो सकता है बेटा, लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर, तो उधर चले जाओ। फटाफट डायलॉग बाजी करो। समझ में सबको आया? क्लास माइंड अप करने से पहले लिखो मेरा हैशटैग, फेमस हैशटैग है केमिस्ट्री, रटना नहीं है, तभी क्लास खत्म होगी। जब तक सबका ये कमेंट नहीं आएगा मैं खड़ा हूं। और अगले एपिसोड का टारगेट आपको दे दिया है मैंने, कौन कौन से टॉपिक्स में हम JEE के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पहले वो खत्म होएगा, फिर हम 12th के टॉपिक्स पर आएंगे ऑर्गेनिक वालों, ठीक है। डाउट्स और ये सब चीजें लेते रहो। बेसिक्स एक तरह से आज खत्म कर दिया है मैंने इनऑर्गेनिक का, ये बेसिक्स था, पीरियोडिक और बॉन्डिंग। अब हम लोग चालू करेंगे इसमें P ब्लॉक ऑफिशियली, D ब्लॉक वगैरह वगैरह, सबको एकदम अलग स्टाइल में, बुक पैटर्न पे नहीं, अपने स्टाइल में। बुक पलटवाऊंगा उसके बाद। फटाफट कमेंट दो, नहीं तो मैं खड़ा हूं। ईशा 2 का ही आया, 3, तुम जा सकते हो बच्चों, बाकी लोग कोई भी क्लास स्किप नहीं करेगा, सबको बैठना है। राजा साहब, फैजन राजा, तुम्हारा कमेंट नहीं आया अभी तक।